मेरा नाम है लकी, जो आपके लिए एक बेहतर ट्रिप लेकर आया है। जो कपल शादी के बाद हनीमून के लिए प्लान बना रहा है और जो मौज मस्ती के लिए सोच रहा है कम बजट में दुबई। अब बात आती है दुबई कैसे पहुंचा जाए। आपका भाई है ना जो आपको बताएगा आसान और सरल शब्दों में। चलिए देखते हैं। दुबई पहुंचने के लिए आपको हवाई यात्रा करना सबसे आसान और तेजी का जरिया मिलता है। ज्यादातर लोग दुबई के लिए सीधी उड़ान लेते हैं, जो दुनिया के कई बड़े शहरों से आसानी से उपलब्ध होती हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DXB दुनिया के सबसे विशाल हवाई अड्डों में से एक है और ये बहुसंख्यक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन से जुड़ी हुई हैं। आप अपने शहर के एयरपोर्ट से दुबई के लिए सीधे कनेक्टिंग फ्लाइट बुक कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े भारतीय शहरों से दुबई के लिए नियमित सीधी उड़ानें उपलब्ध होती हैं। वीजा। दुबई यात्रा के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा की जरूरत होती है। आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जो आसान से ऑनलाइन या ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से मिल जाता है। स्थानीय परिवहन। दुबई जाने के बाद आपके वहां मेट्रो, टैक्सी, उबर या कार किराए पर लेने का विकल्प मिलता है, जो शहर एक्सप्लोर करने के लिए काफी सुविधाजनक होते हैं। चलो, अब हम पहुंच भी गए दुबई। अब रहने का कैसे करें? चलिए देखते हैं होटल के बारे में जो हमारे बजट में फिट हो सके। दुबई में हर बजट और पसंद के हिसाब से होटल उपलब्ध हैं। आप लग्जरी से लेकर बजट अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध होटल श्रेणियां ये हैं। लग्जरी होटल। बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे आलीशान होटल, जिसे 7 स्टार रेटिंग कहते हैं। अटलांटिस दी पाम जुमेराह पर ये रिजॉर्ट परिवार और जोड़े परफेक्ट हैं। इसमें अंडर वाटर स्वीट्स और एडवेंचर पार्क भी हैं। अरमानी होटल दुबई बुर्ज खलीफा के अंदर स्थित है और ये न्यूनतम डिजाइन और लग्जरी सेवा के लिए प्रसिद्ध है। मध्य श्रेणी के होटल रोव डाउनटाउन में बजट अनुकूल विकल्प, जहां से आप बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल में आसानी से जा सकते हैं। हिल्टन गार्डन इन मॉल ऑफ द एमिरेट्स मॉल के पास स्थित ये होटल शॉपिंग और मनोरंजन के लिए सबसे अच्छी लोकेशन पर है। बजट होटल प्रीमियर इन दुबई किफायती विकल्प, साफ कमरे और बुनियादी सुविधाओं के साथ। सिटी मैक्स होटल बर दुबई बजट यात्रियों के लिए अच्छा विकल्प। बर दुबई में काफी पर्यटक आकर्षण के करीब है। बुकिंग टिप्स। दुबई में नवंबर से मार्च के बीच हाई सीजन होता है, तो होटल के रेट थोड़े महंगे होते हैं। एडवांस बुकिंग से आपको बेहतर डील मिल सकती है। मेट्रो के पास का होटल लेना स्थानीय परिवहन के लिए सुविधाजनक होगा। अब हम दुबई में घूमने फिरने के लिए मोटर गाड़ी कैसे बुक करें? कहां जाए, क्या करें? जो हमारे कम बजट में हो, दुबई में सार्वजनिक परिवहन काफी आधुनिक और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इन विकल्पों का उपयोग करके आसानी से पूरे शहर का पता लगा सकते हैं। दुबई मेट्रो एक कुशल और लागत प्रभावी परिवहन प्रणाली है। इसमें 2 लाइनें हैं, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, जो प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई मरीना और दुबई एयरपोर्ट से जुड़े हैं। मेट्रो काफी साफ और टाइम पर चलती है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग कोच भी होता है। आपको नोल कार्ड लेना होगा, जो मेट्रो, बसें और ट्राम के लिए इस्तेमाल होती है। दुबई ट्राम प्रणाली दुबई मरीना और जुमेराह बीच रेजिडेंस JBR क्षेत्रों में चलती है। ट्राम मेट्रो के रेड लाइन से जुड़ा है और समुद्र तट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सुविधाजनक विकल्प है। दुबई की बस सेवा काफी विश्वसनीय है और शहर के हर कोने तक पहुंचती है। मेट्रो स्टेशनों के पास भी बस स्टॉप उपलब्ध होते हैं, जिसे आप लास्ट मील ट्रैवल कवर कर सकते हैं। बस सेवा के लिए भी आपको नोल कार्ड का उपयोग करना होगा। दुबई में टैक्सियां व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और अपेक्षाकृत सस्ती भी हैं। टैक्सी का मीटर फिक्स्ड रेट पर चलता है और आप आसानी से पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकते हैं। आप राइड हेलिंग एप्स जैसे उबर और कैरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जल टैक्सी अब्रा दुबई क्रीक क्षेत्र में वाटर टैक्सियां अब्रा काफी लोकप्रिय हैं। ये एक पारंपरिक नाव की सवारी है जो बुर दुबई और डेरा को जोड़ती है और एक अनूठा स्थानीय अनुभव देती है। नोल कार्ड प्रकार
रेड नोल कार्ड अल्पकालिक आगंतुकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प। ये एक समय या एकाधिक यात्राओं के लिए रिचार्ज की जा सकती है। सिल्वर नोल कार्ड बार बार यात्रा करने वालों के लिए ये प्री लोडेड कार्ड होता है जो हर ट्रांसपोर्ट मोड में वैध है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना दुबई में काफी सुविधाजनक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। अब खरीदारी के लिए हमें कैसे पता चलेगा कौन सा माल बढ़िया कौन सा नहीं है, कहाँ क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। दुबई शॉपिंग के लिए एक स्वर्ग माना जाता है, जहां आपको लग्जरी ब्रांड्स से लेकर लोकल सॉक्स तक सब कुछ मिलता है। शॉपिंग के लिए कुछ मशहूर जगहें हैं। ए, दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके 2000+ स्टोर हैं। यहाँ आप लग्जरी ब्रांड जैसे लुई वुइटन, गुच्ची और चैनल से लेकर हाई स्ट्रीट फैशन ब्रांड जैसे ज़ारा, H&M तक सब कुछ पा सकते हैं। मॉल में दुबई एक्वेरियम, आइज रिंक और VR पार्क जैसे मनोरंजन विकल्प भी हैं। शॉपिंग के साथ साथ आप बुर्ज खलीफा और दुबई फाउंटेन का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। दो, मॉल ऑफ द एमिरेट्स। यहाँ हाई एंड फैशन ब्रांड्स के अलावा स्की दुबई भी है, जहां आप रेगिस्तान के बीच स्नो स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। मॉल में अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय फैशन आउटलेट के साथ ड्यूटी फ्री दुकानें भी हैं। 3, सूक पारंपरिक बाजार। गोल्ड सूक दुबई का गोल्ड सूक विश्व प्रसिद्ध है, जहां आपको हर डिजाइन और गुणवत्ता का गोल्ड मिलेगा। कीमत पर बातचीत करने का यहाँ पूरा स्कोप होता है। मसाला सूक पारंपरिक मसाले जैसे केसर, इलायची और स्थानीय जड़ी बूटियां यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। यहाँ काफी रंगीन और खुशबूदार माहौल होता है। परफ्यूम सूक अरबी परफ्यूम या अत्तर के लिए ये सूक सबसे अच्छा जगह है। पारंपरिक और आधुनिक सुगंधों का बड़ा कलेक्शन मिलता है। आउटलेट विलेज अगर आप डिस्काउंट शॉपिंग के शौकीन हैं तो आउटलेट विलेज बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको लग्जरी ब्रांड्स जैसे माइकल कोर्स, कोच और अरमानी पर भारी डिस्काउंट मिलते हैं। वैश्विक गांव यहाँ आपको दुनिया भर की संस्कृतियों का अनुभव मिलता है, जहाँ हर देश का मंडप होता है। आप स्थानीय हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और अनूठी वस्तुएं खरीदते हैं, साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते हैं। कर्मा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्मृति चिन्ह, किफायती कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए करामा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ आप अच्छे सौदे ले सकते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री दुबई एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ परफ्यूम, अल्कोहल, चॉकलेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स फ्री कीमतें मिलती हैं। खरीदारी संबंधी सुझाव। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल DSF अगर आप दिसंबर से जनवरी के बीच शॉपिंग करने जाते हैं तो DSF में आपको बेहतरीन डिस्काउंट और ऑफर मिलते हैं। सौदेबाजी करना पारंपरिक बाजार में एक सामान्य अभ्यास है, तो सर्वोत्तम मूल्य के लिए थोड़ी बातचीत करना उचित होगा। दुबई में शॉपिंग एक अनोखा अनुभव है, जहां आधुनिक मॉल और पारंपरिक बाजारों का परफेक्ट मिश्रण मिलता है। दुबई के मॉल दुनिया भर में अपनी विलासिता, पैमाने और मनोरंजन के विकल्प मशहूर हैं। यहाँ के मॉल में सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। दुबई मॉल डाउनटाउन दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जिसके 1200 से अधिक स्टोर हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं। आकर्षण दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर चिड़ियाघर, आइस रिंक, किड्जानिया, VR पार्क और दुबई फाउंटेन का दृश्य। खरीदारी लग्जरी ब्रांड गुच्ची, लुई वुइटन से लेकर हाई स्ट्रीट फैशन, ज़ारा, H&M तक सब कुछ खरीदें। आप बुर्ज खलीफा के पास होने की वजह से दुबई की प्रतिष्ठित स्काईलाइन का भी मजा ले सकते हैं। 3, इब्न बतूता मॉल स्थान शेख जायद रोड। ये मॉल अपने अनोखे थीम के लिए जाना जाता है, जो प्रसिद्ध खोजकर्ता इब्न बतूता की यात्रा से प्रेरित है। थीम अलग अलग खंड जैसे चीन, भारत, मिस्र और फारस के विषयों में बंटा हुआ है। खरीदारी एडिडास, H&M और लग्जरी स्टोर जैसे मध्यम श्रेणी और किफायती ब्रांडों का मिश्रण मिस्र की थीम से प्रेरित है, जिसकी पिरामिड संरचना और फिरौन की मूर्तियां हैं। क्लियोपेट्रा स्पा, मिनी गोल्फ और बच्चों के खेल क्षेत्र जैसे परिवार के अनुकूल मनोरंजन। मॉल में मुफ्त शटल सेवाएं भी होती हैं, जो पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक होती हैं। दुबई के मॉल में शॉपिंग के अलावा आप मनोरंजन, भोजन और सांस्कृतिक अनुभवों का भी मजा ले सकते हैं। दुबई मरीना में नाव की सवारी, मरीना वॉक और समुद्री समुद्र तट। दुबई मरीना एक शानदार तटवर्ती गंतव्य है,
जो अपनी आधुनिक क्षितिज, लग्जरी नौकाएं और मनोरंजक गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ आप दुबई की नाइट लाइफ, नाव की सवारी और आरामदायक समुद्र तट की अनुभूति का मजा ले सकते हैं। दुबई मरीना में आपको कुछ दिलचस्प चीजें करने को मिलेंगी। एक, नाव की सवारी, दुबई मरीना बोट टूर्स। आप दुबई मरीना से विभिन्न बोट टूर ले सकते हैं जो आधुनिक क्षितिज और प्रसिद्ध स्थलों का मनोरम दृश्य देखते हैं। लग्जरी नौकाएं, स्पीड बोट और पारंपरिक ढो, अरबी नावें के विकल्प उपलब्ध हैं। ढो क्रूज, एक पारंपरिक लकड़ी के ढो में डिनर क्रूज एक रोमांटिक और आरामदायक अनुभव होता है। इसमें आपको दुबई मरीना के खूबसूरत स्काईलाइन के साथ डिनर बुफे और लाइव मनोरंजन मिलता है। स्पीड बोट यात्रा, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो स्पीड बोट से पाम जुमेराह, बुर्ज अल अरब और अटलांटिस जैसे स्थलों को हाई स्पीड पर देखने का विकल्प मिलता है। नौका किराया, अगर आप निजी अनुभव चाहते हैं तो आप एक नौका किराए पर लेकर दुबई मरीना के शांत पानी में परिवार या दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं। दो, मरीना। मरीना वॉक एक 7 किलोमीटर लंबा सैरगाह है जो दुबई मरीना के तट के साथ चलता है। यहाँ आप पैदल चलना, जॉगिंग करना या साइकिल चलाने का मजा ले सकते हैं और कई कैफे और रेस्तरां में खाना खा सकते हैं। दुकानें और बुटीक, लग्जरी बुटीक के साथ साथ स्थानीय दुकानें भी मिलती हैं जहाँ से आप स्मृति चिन्ह या डिजाइनर आइटम खरीद सकते हैं। गतिविधियाँ, शाम में ये वॉक काफी जीवंत होता है और आपके यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस और स्थानीय कलाकार भी देखने को मिलेंगे। 3, मरीना बीच। मरीना बीच जुमेरा बीच रेजिडेंस JBR के पास स्थित है और दुबई मरीना के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट स्थलों में से एक है। समुद्र तट गतिविधियाँ, यहाँ आप तैराकी, धूप सेंकना और वाटर स्पोर्ट्स जैसे जेट स्कीइंग एंड पैरासेलिंग का मजा ले सकते हैं। सुविधाएं, मरीना बीच पर साफ सुथरी चेंजिंग रूम, सनबेड और शॉवर उपलब्ध हैं। परिवार के अनुकूल समुद्र तट है और यहाँ आपको काफी आरामदायक माहौल मिलेगा। आपको मरीना बीच से पाम जुमेराह, ब्लू वाटर्स आइलैंड और एन दुबई का शानदार दृश्य मिलता है। शाम में ये जगह और भी खूबसूरत लगती है जब सारा एरिया लाइट से चमक उठता है। घूमने का सबसे अच्छा समय, मरीना वॉक और नाव की सवारी के लिए शाम का समय एकदम सही होता है जब मौसम सुहावना होता है और क्षितिज रोशनी से रोशन होती है। समुद्र तट पर पहनावा, समुद्र तट पर आपको स्विमवियर की अनुमति है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों में शालीन पोशाक बनाए रखनी होती है। अग्रिम बुकिंग, नाव की सवारी और ढो क्रूज के लिए अग्रिम बुकिंग करना बेहतर होता है, खासकर पीक पर्यटन सीजन के दौरान। दुबई मरीना एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है अगर आपको आधुनिकता, विश्राम और रोमांच का मिश्रण चाहिए। पाम जुमेराह एक मानव निर्मित द्वीप है जो अपने प्रतिष्ठित ताड़ के पेड़ के आकार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये द्वीप लग्जरी जीवन, अटलांटिस के बराबर स्थित है। द पाम एक विश्व प्रसिद्ध रिसोर्ट है जहां ठहरने के साथ साथ आपको मनोरंजक और मनोरंजन गतिविधियां भी मिलती हैं। अटलांटिस काफी प्रसिद्ध है अपने अंडर वाटर स्वीट्स के लिए, जहां से आप ओशन लाइफ को अपने कमरे से देख सकते हैं। कमरों से आपको पाम जुमेराह और अरब की खाड़ी का शानदार दृश्य मिलता है। एक्वा वेंचर वाटर पार्क, दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क में एक, जहां रोमांचकारी वाटर स्लाइड और आलसी नदी की सवारी का मजा ले सकते हैं। ये बच्चे और वयस्क दोनों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, यहाँ 65,000 से अधिक समुद्री जानवर हैं और आपको एक अनोखी पानी के नीचे की दुनिया देखने का मौका मिलता है। डॉल्फिन बे और सी लायन पॉइंट, आपको डॉल्फिन और सी लायन के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। ये एक्टिविटी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए काफी रोमांचक होती है। कार्यक्रम एवं नाइट लाइफ वेब हाउस, ये एक गेमिंग आर्केड, बॉलिंग एली और कैजुअल डाइनिंग वेन्यू है जहां परिवार और दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। व्हाइट बीच क्लब, आपको लग्जरी पूल साइड अनुभव मिलता है जहां से आप पाम जुमेराह का अद्भुत सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। साथ ही लाइव डीजे और पार्टियों का मजा ले सकते हैं। दुबई की डेजर्ट सफारी एक रोमांचकारी और अनोखा अनुभव है जो शहर की आधुनिक जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। ये साहसिक प्रेमी और प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट एक्टिविटी है जहां आपको रेगिस्तान के बीच अरबी संस्कृति का स्पर्श मिलता है। डेजर्ट सफारी में काफी रोमांचक गतिविधियां होती हैं जो आपको दुबई के विशाल रेत के टीलों का मजा देने के साथ साथ स्थानीय परंपराओं का भी अनुभव कराता है। रेगिस्तान सफारी की मुख्य विशेषताएं टिब्बा बैशिंग,
ये सफारी का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है, जहां आप 4x4 SUV, ज्यादातर लैंड क्रूजर में हाई स्पीड रेत के टीलों पर सवारी करते हैं। अनुभवी ड्राइवर आपको ऊपर नीचे होती रेत के टीलों पर एक रोलर कोस्टर जैसी सवारी देते हैं। अवधि 30 से 40 मिनट के लिए ड्यून बैशिंग होती है और ये काफी एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव होता है। टिप, ये राइड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है। अगर आपको मोशन सिकनेस होती है तो लाइट खाना खाकर ही राइड करें। ऊंट की सवारी। डेजर्ट सफारी के दौरान आपको पारंपरिक ऊंट की सवारी का भी विकल्प मिलता है। ये एक शांतिपूर्ण और पारंपरिक तरीका है रेगिस्तान के पर्यावरण का मजा लेने का। अवधि, ऊंट की सवारी आमतौर पर छोटी होती है, लेकिन ये आपको एक प्रामाणिक बेडॉइन जीवन शैली का अनुभव देती है। सैंडबोर्डिंग, ये एक मजेदार गतिविधि है जो स्नोबोर्डिंग की तरह होती है, बस अंतर ये है कि आप रेत के टीलों पर ग्लाइड करते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए काफी लोकप्रिय है। कठिनाई, सैंडबोर्डिंग अपेक्षाकृत आसान है और आप शुरुआती लोगों के लिए भी आरामदायक है। रेगिस्तान सफारी के प्रकार। 1. सुबह की रेगिस्तान सफारी। 2. शाम की रेगिस्तान सफारी। तो रात्रिकालीन रेगिस्तान सफारी। सफारी बुकिंग टिप्स। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक का समय रेगिस्तान सफारी के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा और सुखद होता है। क्या पहने? हल्के आरामदायक कपड़े पहने और सनस्क्रीन लगाएं ना भूलें। सैंडल या खुले जूते पहनिए, क्योंकि सैंड बूट्स में घुस सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। अगर आपकी पीठ में दिक्कत है या गर्भावस्था है तो जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बाकी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दुबई के सूक्स, पारंपरिक बाजार एक जीवंत और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं, जहां आपको पारंपरिक अरबी सामान, विलासिता की वस्तुएं और हस्तशिल्प मिलते हैं। सॉक्स दुबई के पुराने और नए दोनों पार्ट्स में मिलते हैं और हर सॉक्स का अपना अनोखा आकर्षण है। ये जगह आपको दुबई की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है और यहाँ सौदेबाजी करना भी एक मजेदार तत्व होता है। 8. गोल्ड सूक। दुबई क्रीक के पास गोल्ड सूक दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट प्लेस है, जहाँ हर तरह के सोने के आभूषण उपलब्ध हैं। हार, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और जटिल डिजाइन जो अरबी और अंतर्राष्ट्रीय शैलियों को जोड़ते हैं। सोने की कीमतें वैश्विक बाजार दर पर आधारित होती हैं, लेकिन मेकिंग शुल्क पर आप मोल भाव कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट जगह है अगर आप सोने में निवेश करते हैं या अनोखे आभूषण ढूंढ रहे हैं। सोने के साथ ही यहाँ चांदी, प्लैटिनम और हीरे के आभूषण भी उपलब्ध होते हैं। 2. मसाला सूक। गोल्ड सूक के करीब डेरा मसाला सूक एक रंगीन और सुगंधित बाजार है, जहां आपको हर तरह के विदेशी मसाले मिलेंगे। आपको यहां केसर, दालचीनी, लौंग, इलायची और सूखे मेवे जैसे आइटम मिलेंगे। मसालों के अलावा यहां पारंपरिक इत्र, आवश्यक तेल, धूप और हर्बल उत्पाद भी उपलब्ध हैं। महक और स्वाद करके आपको मसालों का विकल्प मिलता है और यहाँ भी मोल भाव करना काफी आम है। 3. टेक्सटाइल सूक। पुराना सूक। बुर दुबई। दुबई क्रीक के पास टेक्सटाइल सूक पारंपरिक कपड़े और कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। आपको यहाँ रेशम, कपास, पश्मीना और अन्य कपड़ों के जीवंत रंग और जटिल डिजाइन मिलते हैं। फैब्रिक्स के साथ यहाँ टेलर्स और रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलते हैं। आप अपने लिए अनुकूलित पोशाकें, अबाया और पारंपरिक परिधान बनवा सकते हैं। यहाँ आपको स्मृति चिन्ह जैसे रंगीन लैंप, पारंपरिक चप्पलें और घर की सजावट का सामान भी मिलेगा। परफ्यूम सूक। गोल्ड सूक के पास डेरा अरबी परफ्यूम अपनी मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली सुगंध के लिए प्रसिद्ध हैं और परफ्यूम सूक में आपको परफ्यूम की विस्तृत श्रृंखला मिलेगी, जो पारंपरिक ऊद, कस्तूरी और फूलों की सुगंध से बनी होती है। 5. सूक मदीनात जुमेराह। मदीनात जुमेराह बुर्ज अल अरब के करीब विशेषता। ये बाजार एक आधुनिक मनोरंजन है पारंपरिक बाजारों का, जहां आपको हाई एंड शॉपिंग और पारंपरिक अरबी बाजार का मिश्रण मिलेगा। खरीदारी संबंधी सुझाव। सौदेबाजी। पारंपरिक बाजारों में सौदेबाजी एक आदर्श होती है।
आप शुरुआती कीमत से काफी कम करवा सकते हैं। खासकर सोना और फैब्रिक सूक्स में घूमने का सबसे अच्छा समय। सॉक्स को घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम का होता है, जब तापमान थोड़ा ठंडा होता है और भीड़ प्रबंधनीय होती है। नकद या कार्ड। सॉक्स में नकद पसंद किया जाता है, लेकिन कोई स्टोर कार्ड भी स्वीकार करता है। थोड़ा कैश रखना सुविधाजनक होता है। सांस्कृतिक शिष्टाचार। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है। महिलाओं को शालीन पहनावा पसंद करना चाहिए। दुबई के बाजारों में आपको एक प्रामाणिक और समृद्ध खरीदारी अनुभव मिलता है, जहां आप अरबी संस्कृति की गहरी जड़ों को महसूस कर सकते हैं और अपने लिए अद्वितीय स्मृति चिन्ह या विलासिता की वस्तुएं ढूंढ सकते हैं। चलो दोस्तों, अब आप ट्रिप प्लान कैसे बनाएं, इस पर एक चर्चा करते हैं। दुबई यात्रा की योजना बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करें। आप अपनी यात्रा को परेशानी मुक्त और यादगार बना सकते हैं। यहाँ एक व्यापक गाइड है जो आपकी दुबई यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगा। यात्रा की तिथि और अवधि। तारीखें चुनें। तय करें कि आप दुबई कब जाना चाहेंगे। विचार करें कि आपकी यात्रा कितने दिन का होगी। दुबई यात्रा के लिए सबसे अच्छा सीजन नवंबर से मार्च तक होता है, जब मौसम सुहाना होता है। 2. बजट। अनुमानित लागत। अपने बजट को परिभाषित करें। उड़ानें, आवास, भोजन, परिवहन, गतिविधियां और खरीदारी को कवर करें। मुद्रा। दुबई की मुद्रा दिरहम AED है। बजट में करेंसी एक्सचेंज भी शामिल करें। 3. उड़ानें बुक करें। ऑनलाइन यात्रा वेबसाइटें जैसे एक्सपीडिया, स्काई स्कैनर या एयरलाइंस की सीधी वेबसाइटें से उड़ानें बुक करें। विभिन्न एयरलाइनों और कीमतों की तुलना करें। दस्तावेज। सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध पासपोर्ट और वीजा है। भारतीयों के लिए दुबई पर्यटक वीजा ऑनलाइन आगमन पर उपलब्ध है। 4. आवास। ठहरने के प्रकार। तय करें कि आपको लग्जरी होटल, बजट होटल या सर्विस्ड अपार्टमेंट चाहिए। पाम जुमेराह, डाउनटाउन दुबई और दुबई मरीना लोकप्रिय स्थान हैं। एडवांस में बुक करें। होटल और रिसॉर्ट्स को एडवांस में बुक करें, खासकर पीक सीजन या त्योहारों के दौरान। 5. स्थानीय परिवहन। दुबई मेट्रो प्रणाली कुशल है और प्रमुख आकर्षणों को जोड़ता है। करें मेट्रो पास या यात्रा कार्ड पर विचार करें। टैक्सियां सुविधाजनक हैं, लेकिन महंगी हो सकती हैं। उबर और कैरीन ऐप्स भी उपलब्ध हैं। कार किराए पर लें। अगर आपको लचीलापन चाहिए तो कार किराए पर लेने के विकल्प पर विचार करें। 6. यात्रा कार्यक्रम। दिन के हिसाब से योजना। तय करें कि आप हर दिन क्या देखना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे। प्रमुख आकर्षणों में शामिल हैं। दिन 1 बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई फाउंटेन। दिन 2 रेगिस्तान सफारी। दिन 3 पाम जुमेराह, अटलांटिस, दे पाम। दिन 4 दुबई मरीना, समुद्र तट, सूक्स। दिन 5 ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन। मौसमी लचीलापन। थोड़ा स्पेस रखें। लचीलेपन के लिए आप तात्कालिक योजनाएं और विश्राम का समय भी शामिल कर सकते हैं। 7. गतिविधियां और आकर्षण। एडवांस में टिकट बुक करें। प्रमुख आकर्षण जैसे बुर्ज खलीफा और थीम पार्क के टिकट ऑनलाइन एडवांस में बुक करें। स्थानीय पर्यटन। सांस्कृतिक अनुभवों के लिए शहर भ्रमण, नौका पर्यटन या निर्देशित पर्यटन जैसे स्थानीय पर्यटन पर विचार करें। 8. भोजन और खरीदारी। रेस्तरां। अपनी भोजन प्राथमिकताएं तय करें और शीर्ष रेस्तरां और स्ट्रीट फूड स्पॉट की सूची बनाएं। शॉपिंग। सॉक्स और मॉल्स के लिए शॉपिंग प्लान बनाएं। दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स और पारंपरिक बाजार जरूर देखें। 9. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। यात्रा बीमा। व्यापक यात्रा बीमा में चिकित्सा आपात स्थिति, यात्रा रद्दीकरण या खोए हुए सामान को कवर किया जाता है। स्वास्थ्य सावधानियां।
कोविड-19 प्रोटोकॉल और टीकाकरण के बारे में अपडेट रहें। बुनियादी दवाएं और स्वास्थ्य किट लेकर चलें। 10. पैकिंग। मौसम के अनुकूल कपड़े, गर्मियों के लिए हल्के कपड़े और सर्दियों के लिए गर्म परतें। दुबई का ड्रेस कोड मामूली होती है, तो बीच वियर और पार्टी वियर के लिए अलग से पैकिंग करें। आवश्यक वस्तुएं: यात्रा एडेप्टर, सनस्क्रीन, धूप का चश्मा और आरामदायक चलने वाले जूते। 11. स्थानीय शिष्टाचार और रीति रिवाज। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। दुबई एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। सार्वजनिक स्थानों पर विनम्र ड्रेस कोड का पालन करें और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। रमजान। अगर आप रमजान के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो उपवास के दौरान भोजन और पेय के सेवन से बचना होगा। 12. आपातकालीन संपर्क। महत्वपूर्ण नंबर: दुबई आपातकालीन सेवाएं, पुलिस एम्बुलेंस, दूतावास, वाणिज्य दूतावास संपर्क नंबर और स्थानीय संपर्क सूची प्राप्त करें। ये विस्तृत योजना मार्गदर्शिका आपकी दुबई की यात्रा को सुगम और आनंददायक बनाने में मदद करेगी। अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के हिसाब से यात्रा कार्यक्रम को अनुकूलित करना न भूलें। अब बात आती है कितना खर्चा लगेगा। वह भी कम बजट में। कम बजट वाली दुबई यात्रा के लिए आपको सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी और लागत बचत रणनीतियों का पालन करना होगा। यहाँ एक ब्रेकडाउन है जो आपको कम बजट वाला ट्रिप प्लान करने में मदद करेगा। यह सब इंडियन रुपीस में होगा। आज उड़ाने, बजट होटल, हॉस्टल 2000 से 4000 प्रति रात्रि विकल्प, एयरबीएनबी या बजट गेस्ट हाउस भी किफायती विकल्प हैं। 3. स्थानीय परिवहन। दुबई मेट्रो 300 से 500 प्रतिदिन। नोल कार्ड खरीद और दैनिक यात्रा लागत। सार्वजनिक बसें 100 से 200 रुपीस प्रतिदिन। टैक्सियों के विकल्प के रूप में साझा सवारी, उबर या कैरियर की साझा सवारी भी किफायती होती हैं। 4. भोजन, स्ट्रीट फूड और स्थानीय भोजनालय 300 से 700 रुपीस प्रति भोजन। किफायती रेस्तरां 800 से 1500 रुपीस प्रति भोजन। स्व खान पान, किराने की दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदकर खाना तैयार करना भी लागत प्रभावी हो सकता है। गतिविधियां और आकर्षण। बुर्ज खलीफा ऑब्जर्वेशन डेक 2500। यहाँ विशेष ऑफर और छूट की जांच कर सकते हैं। रेगिस्तान सफारी, बजट विकल्प 500 से 5000 रुपीस। सौदे या समूह छूट खोजने का प्रयास करें। सार्वजनिक समुद्र तट, निःशुल्क प्रवेश, JBR बीच, काइट बीच, सूक्स, गोल्ड सूक और स्पाइस सूक जैसे सूक्स की खोज निःशुल्क है। शॉपिंग के लिए बजट रखना होगा। दुबई फाउंटेन शो मुफ्त, दुबई मॉल के पास देखने को मिलता है। 6. खरीदारी, स्मृति चिन्ह 1000 से 3000 रुपीस। बजट स्मृति चिन्ह और उपहार। यात्रा बीमा 1000 से 1500 रुपीस। मूल कवरेज, वीजा शुल्क 5000 रुपीस। भारतीय पर्यटकों के लिए कुल अनुमानित बजट, कम बजट प्रति व्यक्ति। उड़ाने 20,000 से 30,000 रुपीस। आवास 12,000 से 25,000। 6 रातें मल्टीप्लाई 2,000 से 4,000 रुपीस। स्थानीय परिवहन 2,000 से 3,000। 6 दिन भोजन 6,000 से 10,500 रुपीस। 3 भोजन दिन मल्टीप्लाई 300 से 700 रुपीस। गतिविधियां और आकर्षण 5,000 से 10,000 रुपीस। भुगतान किए गए आकर्षणों की संख्या पर निर्भर करता है। खरीदारी 1,000 से 3,000 रुपीस। विविध कुल अनुमानित बजट 51,000 से 87,000 रुपीस। एक सप्ताह की यात्रा के लिए अनुमानित। पैसे बचाने के लिए सुझाव। प्रारंभिक बुकिंग, उड़ाने और आवास को अग्रिम में बुक करके छूट और सौदों का लाभ उठाएं। सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी की जगह सार्वजनिक परिवहन और साझा सवारी का उपयोग करें। स्ट्रीट फूड और स्थानीय भोजनालय, किफायती और स्वादिष्ट भोजन के लिए स्ट्रीट फूड और स्थानीय भोजनालय चुनें। निःशुल्क आकर्षण, सार्वजनिक समुद्र तटों और निःशुल्क आकर्षणों का अन्वेषण करें। डिस्काउंट कार्ड, दुबई पास और अन्य डिस्काउंट कार्ड चेक करें जो कई आकर्षणों के लिए छूट प्रदान करते हैं। क्या आप कम बजट में दुबई की यात्रा का आनंद ले सकते हैं और साथ ही शहर के प्रमुख आकर्षण और अनुभवों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी लो बजट की एक दुबई यात्रा की
आपको यह अच्छी लगी होगी और आगे भी हमें ऐसा ही प्यार देते रहेंगे। हमें इससे ऊर्जा और ताकत मिलती है और हौसला बुलंद होता है। आपका दोस्त और भाई लकी मिलते हैं। अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा सब्सक्राइबर और लाइक करना न भूलें।